बेटा मैंने आपको स्कूल में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। ये एपी थी जिसमें आपको A12 12वां पद, 24वां पद और nवां पद निकालना था। ए और डी आपको पता है। 12वां पद निकालना है तो वो एक कम होगा, उससे यहाँ 11 आएगा, तो A+11D लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी और इसको ऐड किया, 53 आया। 24वां पद निकालना है तो A+23 होगा, ठीक है, यहाँ किया 101 आया। अब nवां पद निकालना है तो वो उससे एक कम होगा, डी के साथ जो आएगी संख्या वो n से एक कम होगी, यानी n-1 होगी। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1d। a पुट कर दो, d पुट कर दो, n हमें पता नहीं है। फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, 4 को -1 से करेंगे -4। अब संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। 9 में से 4 गए 5, 4n वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ चढ़ लगा है, तो ये आपके nवें पद का उत्तर हो जाएगा यहीं तक। उसके बाद आज मैंने एक केस स्टडी क्वेश्चन भेजा था जो कि फ्राइडे की वर्कशीट में आया था। आपको ये पता था कि तीसरे महीने में 250 यूनिट का उत्पादन हुआ है और छठे महीने में 400 यूनिट का उत्पादन हुआ है। समांतर श्रेणी बनाकर मटकों की संख्या बतानी थी। तो देखो तीसरे महीने में यानी A3 जो तीसरी संख्या है वो 250 है और जो छठी संख्या है वो 400 है। तो 250 और 400 हमने, ये A3 और A6 पता है। A3 क्या होता है, A+2D होता है, उसको 250 के बराबर रखा। A6 क्या होता है, A+5D होता है, उसको 400 के बराबर रखा। अब जब भी इस तरह की समीकरण ये दो बन जाती हैं, इनको फिर हम घटाते हैं तो हमेशा नीचे वाले के निशान बदलते हैं। ये प्लस है तो इसका निशान बदलकर माइनस हो गया, ये भी प्लस है इसका माइनस हो गया, ये भी प्लस है इसका माइनस हो गया। सिर्फ नीचे वाले के निशान बदलेंगे और अब आप नए निशान देखोगे, पुराने वाले निशान नहीं देखने। यानी A में से A को घटाना है तो ये कट जाएगा। 2D में से 5D घटाओगे तो माइनस का 3D बचेगा। 250 में से 400 घटाओगे तो माइनस का 150 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 150 को 3 से काटोगे तो 50 आ जाएगा। तो D कितना आ गया आपका, 50। अब D 50 आ गया तो हमारा काम रह गया पहला पद निकालना। हमें ये नहीं पता कि पहला पद कितना है। सारवंतर तो पता लग गया कि पहली संख्या में 50 जोड़ेंगे तो अगली आएगी, फिर उसमें 50 जोड़ा तो अगली आई, ऐसे है। वापिस इन दोनों में से किसी एक समीकरण में वैल्यू पुट कर दो। A+2D बराबर 250 है, यहाँ मैंने D 50 रख दिया, 50 दूनी 100, 100 दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का हो गया। 250 में से 100 गए 150, इसका मतलब पहली संख्या 150 है। फिर 150 में 50 जुड़ेगा 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 और ऐसे ये आपकी AP बन गई। AP कैसे लिखते हैं, A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। तो वो हमने A+D 150 में 50 जोड़ा 200, A+2 गुणा D 50, तो ये इस तरीके से AP बन गई। सेकंड क्वेश्चन था 8वां पद निकालो, यानी A8 निकालना है जो कि होता है A+7D। सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बोला था 14 महीनों में पानी के मटकों का कुल उत्पादन, यानी पहले महीने से लेकर 14 महीने तक में कितने मटकों का उत्पादन हुआ है। पानी के मटकों का कुल उत्पादन, यानी हमें योग निकालना है, S14 निकालना है, इसलिए हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां N की जगह हम क्या रख देंगे, 14, तो N की जगह 14 रखा। A हमें पता है 150 है, N 14 है तो 14 - 1 13, D हमारा 50 था। इससे ये कट जाएगा, इससे आप अंदर वाला ये दोनों नहीं काट सकते, ठीक है। ऐसे ऐसे मत काटना, पहले बाहर हम देखेंगे, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं तो पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद नीचे वाली संख्या से अगर वो कट रहा है तो काट सकते हो। तो 300 + 650, 950 को 7 से गुणा किया, 6650। तो ये सबके नोटबुक में होना चाहिए। मैंने लिंक भी भेजा है, वहाँ से भी समझो, यहाँ से भी सुन लो, फिर भी समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो पूछ लेना।